तो आज हम बात करने वाले हैं फिल्म प्रोजेक्ट हेल मैरी के बारे में। और सवाल सिर्फ एक है, क्या ये फिल्म देखने में अपना कीमती वक्त लगाना चाहिए? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं। ये फिल्म 2.5 घंटे से भी लंबी है। तो सवाल बनता है कि क्या इसे देखना चाहिए? इस पूरी बातचीत के आखिर तक इसका जवाब साफ हो जाएगा। तो सबसे पहले कहानी की नींव को समझते हैं। पहली नज़र में देखने पर ये एक स्पेस मिशन की कहानी लगती है, जो शायद हमने पहले भी कई बार देखी सुनी है। कहानी कुछ यूं है, हमारी धरती पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कोई अनजान ताकत हमारे सूरज को ही ठंडा कर रही है और पूरी इंसानियत को बचाने का जिम्मा आता है एक अकेले साइंस टीचर डॉक्टर ग्रेस पर। उन्हें गहरे अंतरिक्ष में एक मिशन पर भेजा जाता है। मतलब एक ऐसा सेटअप जो साईफाई फैंस को काफी जाना पहचाना लगेगा। और ठीक यही बात रिव्यू में भी कही गई। भले ही कॉन्सेप्ट सुनने में मज़ेदार लगे, पर कहानी का एहसास द मार्शियन जैसी फिल्मों की बहुत याद दिलाता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ नया नहीं है, बस स्पेस में जिंदा रहने की एक और कहानी है। अब यहीं पर फिल्म का असली कंफ्यूजन शुरू होता है। एक तरफ है फिल्म के विजुअल्स और दूसरी तरफ है इसकी कहानी की रफ्तार। और इन दोनों के बीच ना एक जबरदस्त खींचतान चलती रहती है। तो देखिए, फिल्म की सबसे बड़ी दुविधा यही है। एक तरफ विजुअल्स कमाल के हैं, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, और जो एलियन कैरेक्टर है रॉकी, वो सीजीआई से नहीं बल्कि एनिमेट्रॉनिक्स से बना है, जो कि बहुत इंप्रेसिव है। लेकिन दूसरी तरफ फिल्म की रफ्तार बहुत ही ज्यादा धीमी है। और ये कितनी धीमी है? रिव्यू करने वाले के मुताबिक कोई भी वाव मोमेंट आने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, और जब वो पल आते भी हैं तो ज्यादा देर टिकते नहीं। ये धीमी रफ्तार सच में देखने वालों के सब्र का इम्तिहान ले सकती है। लेकिन फिल्म की इस धीमी रफ्तार के बावजूद इसमें एक ऐसी चीज है जो इसे बचा लेती है। एक ऐसा एलिमेंट जो इसे इसकी कमियों से ऊपर उठा देता है। चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। और वो चीज है डॉक्टर ग्रेस और एलियन रॉकी के बीच का रिश्ता। इन दोनों का जो बॉन्ड है ना, वही इस कहानी का असली दिल बन जाता है और पूरी फिल्म को एक इमोशनल सेंटर देता है। इस रिश्ते को पनपते हुए देखना ही फिल्म का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। इसकी शुरुआत होती है एक दूसरे को समझने और बात करने का एक अनोखा तरीका ढूंढने से, और धीरे धीरे ये आपसी भरोसे और फिर एक गहरे इमोशनल कनेक्शन में बदल जाता है। सच कहूं तो ये प्रोसेस ही कहानी की रीढ़ की हड्डी है। और इस रिश्ते में रॉकी का कैरेक्टर ही है जो सच में सबसे अलग चमकता है। असल में ये कहा जा सकता है कि वो फिल्म का सबसे जरूरी हिस्सा है। तो क्या एक अकेला किरदार पूरी फिल्म को अपने दम पर चला सकता है? रिव्यू के हिसाब से देखें तो इस केस में जवाब है हाँ, बिल्कुल चला सकता है। और यहीं पर रिव्यू का सबसे दमदार बयान आता है। अगर फिल्म में रॉकी का कैरेक्टर नहीं होता तो फिल्म में कोई जान ही नहीं होती। ये बस एक उबाऊ फिल्म बनकर रह जाती। तो ये दोस्ती फिल्म को बचाती कैसे है? देखिए, ये धीमी कहानी को इंटरेस्टिंग बातचीत से बैलेंस करती है, ये बोरियत को तोड़ती है और क्लाइमैक्स को पावरफुल और इमोशनल बनाती है। सीधे शब्दों में कहें तो रॉकी का किरदार उस साइंस हैवी कहानी में इमोशंस का तड़का लगाता है, जिसके बिना वो बहुत सूखी लगती। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आखिरी फैसला क्या है? चलिए इसे समेटते हैं। कुल मिलाकर फिल्म को वन टाइम वॉच की कैटेगरी में रखा गया है। मतलब ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसे कोई बार बार देखना चाहेगा, लेकिन हाँ, एक बार देखने लायक तो हो सकती है। और अगर रेटिंग की बात करें तो इसे मिले हैं 5 में से 3 स्टार। ये एक ठीक ठाक स्कोर है जो यही बताता है कि फिल्म में कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन साथ ही कुछ बड़ी कमियां भी मौजूद हैं। तो आखिर में फैसला इस बात पर आता है कि कोई दर्शक किस तरह की फिल्में पसंद करता है। जिन्हें कैरेक्टर पर फोकस करने वाली इमोशनल साईफाई पसंद है और जिन्हें धीमी रफ्तार से दिक्कत नहीं है, उन्हें यह फिल्म अच्छी लग सकती है। लेकिन जिन्हें नॉन-स्टॉप एक्शन और थ्रिल की तलाश है, वो शायद इसे स्किप ही करना चाहेंगे। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या एक असाधारण दोस्ती एक धीमी फिल्म को यादगार बना सकती है? यही प्रोजेक्ट हेल मैरी का असली सार है। सुनने के लिए शुक्रिया।